अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट कैसे करेंगे, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। काफी लोग सोचते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट ही सब कुछ होता है, कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना दो और लोग तो अपने आप खरीद ही लेंगे। ये सच नहीं है। काफी कंपनीज का बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है सिर्फ उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से। एप्पल और नाइकी काफी फेमस एग्जांपल्स हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग के साथ आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के दिमाग में बैठा देंगे और फिर उनको फैंस बना सकते हैं। और असलियत में बिजनेस बस यही होता है, लोगों की साइकोलॉजी समझना। एल राइस और जैक ट्राउट दो मार्केटर्स हैं जिनका 40 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये 22 लॉज ऑफ मार्केटिंग निकाले जो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लॉस पता हो अगर आप बिजनेस में हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ लीडरशिप। किसी मार्केट में पहला होना ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू किसी कंपेरेटर से अच्छा प्रोडक्ट बनाना। ये इसलिए क्योंकि जब आप एक फर्स्ट कंपनी होते हैं एक मार्केट में, तब आप ही रूल सेट कर सकते हैं। ये किसी दूसरे के रूल्स के हिसाब से खेलने से कई ज्यादा अच्छा है। किसी को याद नहीं रहता है कि सेकंड कौन था कुछ भी करने के लिए। लोगों को सिर्फ पहला मैन ऑन द मून याद है, पहला प्रेसिडेंट याद है कंट्री का, और इसी तरीके से उनको पहला ब्रांड याद होगा किसी मार्केट में। लॉ ऑफ कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी पे जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है वहाँ पे लीडरशिप गेन करना काफी मुश्किल होता है। इससे अच्छा है कि आप एक नई कैटेगरी बना लीजिए जहाँ पे आप ही लीडर हो। और ये कैटेगरी बहुत अलग होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पहला वीडियो कैमरा नहीं बना सकते हैं तो आप पहला स्पोर्ट्स के लिए वीडियो कैमरा बना सकते हैं, जैसे गोप्रो ने बनाया। अगर आप पहला फोटो शेयरिंग ऐप नहीं बन सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम की तरह पहला ऐप बन सकते हैं जहाँ पे लोग फिल्टर्स डाल सकें। लॉ ऑफ द माइंड। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप मार्केट में पहले हो, लेकिन ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के दिमाग में पहले हो। ये चीज की है क्योंकि इससे आप कुछ अपने फ्लॉज भी छुपा सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी को अपने कस्टमर्स के दिमाग में बैठा देंगे किसी और से पहले, तब आप यही समझ सकते हैं कि आप ही पहले थे। पब्लिक परसेप्शन हर चीज होती है मार्केटिंग में, और आपको पता होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में आपको कैसे घुसना है। लॉ ऑफ परसेप्शन। मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन के बारे में। रियलिटी जैसी कोई चीज है नहीं इस दुनिया में। जो हम लोग रियलिटी जिसको बोलते हैं वो बस एक परसेप्शन होता है जो हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल इसीलिए इतना सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि उनका कभी कभी हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं होता है जितना और कंप्यूटर्स का होता है सेम प्राइस के, लेकिन लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि एप्पल की हायर क्वालिटी है, और इसीलिए लोग समझते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली सुपीरियर है। अब हाँ, ये बात तो सही है कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत बुरा हो तो कितनी भी मार्केटिंग कर लो वो चलेगा नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स अगर बस गुड इनफ हो और आपने लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो एक्चुअली सुपीरियर है तो लोग उनको खरीदेंगे। लॉ ऑफ फोकस। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में एक वर्ड को अपने कस्टमर के दिमाग में कैप्चर कर लेना। किस कंपनी के बारे में आप सोचेंगे अगर मैं आपको बोलूंगा कि इंटरनेट सर्च करिए कुछ? गूगल। और यही पावर ऑफ फोकस है। गूगल ने कितना ज्यादा फोकस किया सर्च वर्ड पे शुरू से ही कि आप जब भी आप सर्च सोचेंगे तो आप गूगल सोचेंगे। अगर आपका बिजनेस इसी तरीके से एक वर्ड को अपने कस्टमर के दिमाग में कैप्चर कर लेगा तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब हाँ, ये आसान नहीं है एकदम शुरू में ही करना, लेकिन अगर आप ये काम कर लेंगे तो फिर आप बिलियंस में पैसे कमा सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। ये प्रीवियस लॉ से रिलेटेड है। दो कंपनी सिर्फ एक वर्ड को ओन नहीं कर सकते कस्टमर के दिमाग में, तो अगर आप किसी ऐसे वर्ड को यूज करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी यूज्ड है तो कोशिश भी ना करिए। एक अपना वर्ड बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स को उसके लिए मार्केट करिए। लॉ ऑफ द लैडर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है आपकी मार्केट में पोजीशन में। अगर आप नंबर 2 पे हो तो आपको दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी एज कम्पेयर टू नंबर 1 और नंबर 3। एविस एक रेंटल कार कंपनी है और वो नंबर 2 थे कार रेंटल इंडस्ट्री में जब उन्होंने एडवर्टाइज किया फाइनेस्ट इन रेंटर कार्स, और तब उनके बहुत सारे लॉसेस हुए क्योंकि उनकी मार्केटिंग झूठ थी। हर किसी को पता था कि वो नंबर 2 है तो वो नंबर 1 कैसे हो सकते हैं। इसीलिए एक बहुत जीनियस मूव में उन्होंने स्विच किया, एविस इज ओनली नंबर 2 इन रेंटर कार्स, तो हमारे साथ क्यों ना जाइए, हम लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे। और इस मार्केटिंग से उनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हुए। लॉ ऑफ डुअलिटी। हर मार्केट दो घोड़ों की रेस बन जाती है, मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग, कोका कोला और पेप्सी, नाइकी और रीबॉक। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप नंबर 1 नहीं है, आप नंबर 2 भी बन सकते हैं क्योंकि लोग और ऑप्शंस को ढूंढेंगे। लॉ ऑफ ऑपोजिट। अगर आप सेकंड प्लेस के लिए जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी आपको लीडर से डिटरमिन करनी चाहिए। अपनी इंडस्ट्री के लीडर की स्ट्रेंथ को एक वीकनेस बना दीजिए। उनसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, उनसे अलग बनिए। जैसे कि पेप्सी ने अपने आप को मार्केट किया नई जनरेशन की तरफ क्योंकि कोका कोला का ब्रांड था ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड।
लॉ ऑफ डिवीजन, टाइम के आगे बढ़ते बढ़ते कैटेगरी डिवाइड होके और ज़्यादा कैटेगरीज में बन जाती हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स पहले एक सिंगल कैटेगरी थी, लेकिन वो फिर मेन फ्रेम्स, वर्क स्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में बढ़ गई। इसी तरीके से कार्स भी एक सिंगल कैटेगरी थी, लेकिन वो फिर लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार एक्सेट्रा में बढ़ गई। लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर करना होता है, तो ये एक मिस्टेक है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करिए और बस शॉर्ट टर्म में अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने की कोशिश करिए। जैसे कि कंपनी सेल इंट्रोड्यूस करती हैं तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स तो बढ़ा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग फिर सोचते हैं कि सिर्फ जब सेल हो तभी खरीदना चाहिए, इसलिए आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स फिर घट जाएंगे। लॉ ऑफ एक्सटेंशन, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर कंपनी पे कि एक किसी ब्रांड को ही बार बार यूज़ करते रहो। ये नहीं करना चाहिए और आपको एक नया ब्रांड बनाना चाहिए एक नए मार्केट में घुसने के लिए। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कई सारे ब्रांड्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पहले ब्रांड की रेप्यूटेशन को यूज़ करके। ऑथर्स के हिसाब से ये एक मिस्टेक है। लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, आपको कुछ देना होगा कुछ गेन करने के लिए। लॉ ऑफ सैक्रिफाइस लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन का ऑपोजिट है। अगर आप आज सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कुछ गिव अप करना होगा। 3 चीजें जो आप गिव अप कर सकते हैं: प्रोडक्ट लाइन, टारगेट मार्केट या कांस्टेंट चेंज। मेन आइडिया ये कि आप एक पे फोकस करिए और बाकियों को सैक्रिफाइस करिए। लॉ ऑफ एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट के लिए एक ऑपोजिट और इफेक्टिव एट्रीब्यूट है। आप सेम वर्ड को नहीं ओन कर सकते जो कंपटीशन का है, तो आपको खुद का एक वर्ड ढूंढना होगा, एक दूसरा एट्रीब्यूट। तो मान लीजिए जैसे डोमिनोज ने ओन कर लिया है अब 30 मिनट्स और लेस, तो यही एट्रीब्यूट आपके लिए नहीं काम करेगा। लॉ ऑफ कैंडर, अगर आप कोई अपनी नेगेटिव क्वालिटी कस्टमर को बता देंगे खुद से ही, तो कस्टमर आपको एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप अपनी गलतियों को लोगों को बता सकते हैं, जैसे एविस ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ नंबर 2 ही हैं, उन्होंने कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। इससे लोग आपकी कंपनी में इंसानियत देखते हैं और लोग उससे ज़्यादा ईजिली रिलेट कर लेते हैं। लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी, हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही मूव बहुत ज्यादा रिजल्ट ले आएगा। लोग सोचते हैं कि सक्सेस बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स के बाद आता है, लेकिन असलियत ये है कि मार्केटिंग में सिर्फ एक सिंगल और बोल्ड स्ट्रोक ही सबसे ज्यादा काम करता है। लॉ ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, अनलेस आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्लान लिख रहे हैं, आप फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। जब आपको फ्यूचर नहीं पता है तो आपको अपनी कंपनी ऐसी बनानी होगी ताकि वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि आप चेंज कर सके मार्केट के हिसाब से। लॉ ऑफ सक्सेस, सक्सेस काफी बार लोगों को घमंडी बना देता है और इसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। कभी भी एरोगेंट ना बनिए, अपना ईगो छोड़ दीजिए और ऑब्जेक्टिवली सोचिए। आपका ईगो आपको ब्लाइंड कर सकता है और आपको असलियत देखने से रोक सकता है। कंपनीज इसी वजह से काफी बार फेल करती हैं, क्योंकि वो सोचती कि हम लोग तो बहुत बड़े हो गए, हमको कोई हरा नहीं सकता, और फिर इवेंचुअली कोई आके उनको हरा देता है। लॉ ऑफ फेलियर, फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो चीजें नहीं काम कर रही उनको छोड़ दिया करिए और जो लोग गलतियां करें उनको पनिश ना किया करिए। फेलियर बस एक बिजनेस को ग्रो करने का पार्ट है, उसको एक्सपेक्ट करिए और उसको मैनेज करना सीख लीजिए। लॉ ऑफ हाइप, सिचुएशन काफी बार ऑपोजिट होती है जिस तरीके से वो प्रेस में दिखाई जाती है। हमेशा कोई चीज अगर हाइप कर दी गई हो तो वो जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। तो कभी भी जब मीडिया कुछ हाइप कर दे तो जरूरी नहीं कि वो चीज असली में जीत सकती है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो फैड्स पे नहीं बनते, वो ट्रेंड्स पे बनते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि फिजेट स्पिनर वाले टॉयज हर जगह आ गए हैं, हर कोई इन सबको खरीद रहा है और काफी लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं इसको बेच के, लेकिन ये बस एक फैड है, ये ट्रेंड नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई नए सोशल मीडिया ऐप के बारे में सुनेंगे तो वो हो सकता है वो भी एक फैड हो, लेकिन आपको ट्रेंड स्पॉट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लोग आजकल अपने फोन से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये एक ट्रेंड है जिसके आसपास आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपका आइडिया जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे अपने आइडियाज को मार्केट करने के लिए। अब मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हैं। इसका बस ये मतलब है कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके लिए ज्यादा आसान होगा ये करना। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये बुक 1993 में लिखी गई थी। सोशल मीडिया ये इंटरनेट के बहुत पहले। आजकल तो मॉडल्स को इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं बस एक फोटो पोस्ट करने के लिए। हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एज में आ गए हैं और बहुत सारी चीजें जो इस बुक के ऑथर्स को पता नहीं थी ये बुक लिखते टाइम। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बुक एकदम गलत है, क्योंकि काफी लॉज इस बुक के अभी भी मार्केटिंग में अप्लाई आप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अब डेली वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो प्लीज उस बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।